हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सरकारी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपके लिए एक नई अपडेट है आज की, और वो ये है कि एस्पिरेंट्स नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड एनसीएल में रिक्रूटमेंट है। डिपार्टमेंट का एम्प्लॉयमेंट नोटिस इशू हुआ है। ठीक है, ये ऑफिशियल नोटिस है और इसमें है कि रेगुलर अपॉइंटमेंट है कुछ पोस्ट के लिए। तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या क्या पोस्टें हैं और क्या इसमें क्वालिफिकेशन मांग रखी है। ठीक है, और ये एनसीएल है, इनमें है डिस्ट्रिक्ट और सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट एमपी में और सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट यूपी में आपको रिक्रूटमेंट की गई है इनकी। ठीक है, तो सबसे पहले इनकी पोस्ट दे रखी है। सबसे पहली पोस्ट असिस्टेंट फोरमैन ईएनटी ट्रेनिंग ग्रेड सी के लिए, और इसमें जो एलिजिबिलिटी और एसेंशियल क्वालिफिकेशन है ये सुपरवाइजरी पोजीशन के लिए है। सबसे पहले आपके पास मिनिमम 10th क्लास होनी चाहिए, उसके बाद आपके साथ 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर उससे हायर क्वालिफिकेशन भी आप अप्लाई कर सकते हो, और वो होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। ठीक है, ये है असिस्टेंट फोरमैन ईएनटी। अगली है असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल के लिए, और इसमें भी है 10th क्लास, उसके बाद 3 साल का मिनिमम 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, उससे भी हायर क्वालिफिकेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो लास्ट है असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल के लिए, उसमें भी आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें जहाँ तक बात करते हैं तो जो लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए वो 5 फरवरी 2024 से है, तब तक आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो पोस्ट है असिस्टेंट फोरमैन ईएनटी के लिए, और इसमें जो बैकलॉग वैकेंसी है ये इसमें एक भी नहीं है, लेकिन जो ओवरऑल वैकेंसी है इसमें ये है 9 वैकेंसीज़। ठीक है, और ईएनटी के लिए, और इसके बाद असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल के लिए, इसमें एक्सकवेशन के लिए इसमें टोटल है 59, और ये 25 ये अलग से हैं बैकलॉग, और टोटल 2 इसमें बैकलॉग वैकेंसीज, ओवरऑल 59 वैकेंसीज हैं इसमें। तीसरा है असिस्टेंट फॉर्म इलेक्ट्रिकल में, इसने एक्सक्यूशन की बात की इसमें 48 वैकेंसीज हैं, और E&M की बात करें तो 34। ओवरऑल जो वैकेंसीज है इसमें 150 वैकेंसीज दे रखी है, कैटेगरी वाइज इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। तीनों पोस्टों को मिला के असिस्टेंट फॉर ENT मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल तीनों को मिला के इसमें टोटल 150 पोस्ट हैं। ठीक है, और इसके बाद इनमें क्लैरिफिकेशन कर रखा है कि कौन कौन सी क्वालिफिकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं और कौन सी क्वालिफिकेशन वाले अप्लाई नहीं कर सकते। तो सबसे पहले एसेंशियल है कि आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, जो डिप्लोमा 3 साल का पॉलिटेक्निकल बोलते हैं वो होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। अगर आपके पास हायर एजुकेशन है तो आप डिग्री हो सकते हैं, यानी कि बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं। किस में होना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, ये अप्लाई कर सकते हैं। अब कौन अप्लाई नहीं कर सकता? वो है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, और ये सारे डिटेल है ये अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद अगली है इसमें असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल के लिए, और इसमें है डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 3 साल का। और इसमें अगर अप्लाई करना है तो इसमें है इंजीनियरिंग डिग्री, मानी कि बीटेक जो मैकेनिकल में वो अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई कौन नहीं कर सकता? प्रोडक्शन वाले, इंडस्ट्रियल वाले, ऑटोमेशन, थर्मल, मैन्युफैक्चरिंग एंड कम्बिनेशन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड एनी ऑफ दिस सिमिलर ब्रांचेज, ये अप्लाई नहीं कर सकते। ये बीच वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सेम है इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपके पास बीटेक होनी चाहिए। और जो इधर दे रखा है ये अप्लाई नहीं कर सकते। इंस्ट्रूमेंटेशन, कंट्रोल, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी ब्रांचेज वाले अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, और इसके बाद जो इनका एंट्री पे लेवल है, तो सबसे पहले ENT में है वो 47,330 पर मंथ के हिसाब से, और इसमें जो ट्रेनिंग पीरियड है वो 1 साल का है। दूसरा मैकेनिकल में इसका भी सेम पे स्केल है, इसमें 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड होगा। और इलेक्ट्रिकल में जो पहला है एक्सक्यूएशन, इसका 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड है। E&M में भी 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड है इसमें। ठीक है, उसके बाद ये कैटेगरी वाइज इनका रिजर्वेशन कर रखा है। और एज लिमिट की बात करते हैं तो U&R में कोई रिलैक्सेशन है नहीं, मैक्सिमम एज लिमिट हो 30 ईयर्स आपको दे रखी है। उसके बाद एक कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन दे रखा है इसमें। ठीक है, और एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो UR और OBC और EWS वालों को 1180 रुपये फीस पे करनी है, 1000 रुपये प्लस में GST 180 रुपये का। SC ST एक्स सर्विसमैन और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स को कोई फीस पे नहीं करनी। ठीक है, और इसके बाद सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें, सिलेक्शन प्रोसीजर की, सबसे पहले आपका CBT एग्जाम होगा, और उसके बाद आपका DV वगैरह, और उसके बाद आपका सिलेक्शन किया जाएगा। CBT एग्जाम 100 मार्क्स का होगा 90 मिनट में। 2 सेक्शन आएंगे। सेक्शन A जो आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड होगा, उसके 70 क्वेश्चन होंगे। सेक्शन B में 30 क्वेश्चन होंगे, उसमें GK, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। ठीक है, आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लेने हैं। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने लेने हैं? अगर आप UR और EWS हैं तो 50, SC ST एक्स सर्विसमैन और OBC से हैं तो 40 मार्क्स आपको लेने हैं 100 में से। ठीक है, ये तीनों पोस्टों के लिए हैं।
तो ये इसका क्राइटेरिया दे रखा है। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हो 5 फरवरी से पहले आप अप्लाई कर देना, ठीक है। और अगर मल्टीपल शिफ्ट हुआ तो इसमें नॉर्मलाइजेशन भी यूज़ किया जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग डेट इसकी 15 जनवरी है, लास्ट डेट इसकी 5 फरवरी है। बाकी जो भी एडमिट कार्ड वगैरह की डिटेल जैसे आएगी तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है वो 5 फरवरी से पहले एनसीएल में अप्लाई कर सकता है, ठीक है। परमानेंट जॉब है, परमानेंट पोस्ट है ये। बाकी नई अपडेट्स के लिए, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नए अपडेट्स के साथ। थैंक यू, तब तक के लिए बाय।